हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखते हैं माँ काली, माँ दुर्गा, माँ भगवती आपको जाते जाते क्या मैसेज दे रही हैं, है ना। और आपका मेरे इस चैनल पे सभी का स्वागत है। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करे, आपके कष्टों को हरे, आपकी सुरक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे, आप जीवन में हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है तरक्की करें, आगे बढ़े। तो माता रानी जाते जाते आपको क्या कहना चाहती हैं, चैनल्ड मैसेज हैं ये माता रानी को के चैनल्ड मैसेज हैं। माता रानी जाते जाते आपसे क्या कहना चाहती हैं। माता रानी जाते जाते माता रानी जाते जाते आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो कार्ड पहला निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ कप्स का। माता रानी आपसे बोल रही हैं कि आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको उनकी केयर करनी है, उनके साथ स्नेह रखना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है ना। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ एक तरह से हमारा एज गैप भी है ना। तो जनरेशन गैप भी हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है उनके साथ तालमेल बिठाना है, उनकी भावनाओं की कदर करनी है, उनका साथ स्नेह रखना है, उनकी केयर करनी है, समय समय पर उनका आशीर्वाद लेना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट इन द सेंस, रिस्पेक्ट क्या होती, ज़रूरी नहीं है कि हम रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट वो होती जैसे कि हम, जो एक डर होता है ना हमारे बड़ों के लिए, जो एक कभी कभी हमें लगता है कि भाई डर लगता है, तो डर भी एक प्रकार की क्या है, रिस्पेक्ट है। तो उनसे आप डरें, उनको आप रिस्पेक्ट करें, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनको स्नेह करें। और नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर माता रानी आपको ये भी कहना चाहती है कि एक काम में ना मतलब एक समय में एक ही काम को करें, 10 काम को अपने सर पर मत ले लें बोझ। मतलब जितना आप काम कर सके उतना ही जो है अपने ऊपर बर्डन लें, और जो काम आप नहीं कर सके उसके लिए आप ना कह दें, है ना। ये यहाँ पर माता रानी कहना चाहती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड है। आपको इस एनर्जी में रहना है, माता रानी की तरह सशक्त रहना है। साथ साथ माता रानी आपको बोल रही है कि आपको ज्ञान के साथ साथ, है ना, क्योंकि जो बढ़ते अपराध जो हो रहे हैं इस पृथ्वी पर, जो आप देख रहे हैं, जो जो भी चीज़ें महिलाओं के साथ, कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ हो रही हैं, उसमें उनको थोड़ी सी आपको ये समझना है कि आपको शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा होनी चाहिए। कहाँ आपको ज्ञान का प्रयोग करना है, कहाँ आपको वार्ता का प्रयोग करना है, कहाँ आपको शस्त्रों का प्रयोग करना है। अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी है। इस कार्ड को देखकर मुझे यही जो है इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी रक्षा खुद करनी है ना। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बनाना है कि कोई भी आपकी तरफ आंख उठा के ना देख सके, या एक अपनी पर्सनालिटी में एक ऐसा खौफ या ऐसा रौब एक लेकर आना है कि कोई भी इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ने से पहले 10 बार सोचिए। और यहाँ पर सोर्ट्स का कार्ड है। सोर्ट्स क्या होते हैं, निर्णय क्षमता, या ये कह सकते हैं सोर्ट्स हमारी, मतलब आपको इतना अवेयर रहना, इतना अलर्ट रहना है कि कब कौन सा निर्णय आप ले सको, मतलब सही समय पर सही निर्णय लेने वाली क्षमता जो है अपने आप के अंदर जो है आपको पैदा करनी है। एक कार्ड और हम लेंगे यहाँ से, आपके सामने ही निकाल रही हूँ मैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर हमेशा अपने परिवार
को जो है इम्पोर्टेंस देनी है, परिवार के साथ मिलकर रहना है। जो मिल के रहने में जो एक सुकून है, जो शांति है, जो एक ताकत होती है, वो किसी और चीज़ में नहीं होती। तो हमेशा मिलकर रहें, परिवार के साथ रहें। जॉइंट फैमिली में जितने बेनिफिट, देखिए आजकल जो है लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तुरंत शादी हुई अलग हो गए। उससे क्या होता है, अकेले रहने से क्या होता है, ताकत कम होती है। जब हम साथ लोग मिलकर रहते हैं तो एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। भले ही आप एक घर में रहिए, खाना आप अलग अलग बनाइए, लेकिन एक जो एकता कहते हैं ना, जो एकता में जो ताकत होती है वो उसमें नहीं होती है ना। तो यहाँ पर अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, सब मिल के रहिए, अपने रूट को फॉलो कीजिए, अपने घर में जो चले आ रहे ट्रेडिशन है उनको फॉलो कीजिए, है ना। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, कहने का मतलब ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स, और हमेशा स्टेबल रहिए, चाहे वो माइंड से हुआ, चाहे वो पैसे से हुआ, चाहे अबंडेंस प्रोस्पेरिटी, स्टेबल रहने की कोशिश कीजिए। पैसे से तो कोई भी स्टेबल रह सकता है, अपने आप को एक स्टेबल उसमें रखिए। मतलब आप ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। ओवर थिंक करने से क्या होता है, हम अपनी बुद्धि का ह्रास करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कम होती है। तो ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, तभी आपके जीवन में हर तरह से स्टेबिलिटी आएगी। मून का कार्ड है, मून का कार्ड, अपने मून को स्ट्रांग रखना है। जब आपका मून स्ट्रांग होता है, मून कैसे स्ट्रांग होगा, मून होगा स्ट्रांग जब आप अपनी माँ की वैल्यू करेंगे, अपनी माँ को इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी कदर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और मून खराब तब होता है जब आप किसी भी महिला की अगर आप इंसल्ट करते हैं, कोई भी महिला हो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो मून आपका स्ट्रांग होगा। मून स्ट्रांग होगा तो जीवन में कभी भी कैश फ्लो की कमी नहीं होगी, और आप इंट्यूटिव बनोगे। आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग होगा कि कोई आपसे एक शब्द भी बोलेगा ना, तो आप उसके पूरे सेंटेंस को समझ जाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलेगा नेक्स्ट। तो इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी को धोखा देकर धन अर्जित मत कीजिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, है ना। जो कर्मा आप करेंगे वो कर्मा आपके वापस लौट कर आएंगे। तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, धोखा नहीं करना है, ईमानदारी से धन का उपार्जन करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहना है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल रहना, बहुत लॉजिकल रहना है। और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिविटी से दूर रहना है। अपने दिमाग को नेगेटिविटी से दूर रखिए, है ना। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि आप अगर नेगेटिव हो जाओगे तो उस दायरे में आप खुद ही बन जाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। अपने आसपास भी जो है नेगेटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और द एम्प्रेस का कार्ड है, जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ और हर तरह का सुख सुविधा, क्योंकि ये वीनस का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है। आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके जीवन में पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सूट्स, कभी भी आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लें। और पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी बता रही है कि किसी को भी जवाब मत दें। सबसे पहली बात, बड़ों को जवाब ना दें, रिस्पेक्ट करें। आज के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी जवाब देते हैं, तुरंत उनके मुंह पर जवाब होता है। तो रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप किसी की 4 बात सुन लोगे ना अपने बड़ों की, तो छोटे नहीं हो जाओगे। और अगर आप बात उनकी सुन लेते हो, जवाब नहीं देते हो, तो बड़ों के दिल में आपकी एक अलग जगह बनेगी। वो सोचेंगे कि देखो हमने इस बच्चे से इतना बोला, इसने हमें एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको जवाब मत दीजिए। अपने पास्ट की चीज़ों से बहुत कुछ आपको अलर्ट रहना है, आपको बहुत कुछ सीखना है, और पास्ट की मेमोरीज में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप पास्ट में रहोगे ना, तो जीवन में कभी भी प्रेजेंट
मोमेंट का आनंद नहीं ले पाओगे। जीवन में हमेशा पास्ट में रहोगे तो प्रेजेंट को खो दोगे, और जब प्रेजेंट आपका खो जाएगा तो फ्यूचर ऑलरेडी अपने आप ही खो जाएगा। तो पास्ट में नहीं रहना है ना। और माता रानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। ये थी रीडिंग आपके लिए, चैनल्ड मैसेज माँ देवी भगवती की तरफ से। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो।